लास्ट वीक नेटफ्लिक्स पे आई सॉ तमिल फिल्म अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड और फिल्म देखकर ही मुझे लग गया था कि इस फिल्म के अगेंस्ट आउटरेज होगा एंड गेस व्हाट, आई वाज राइट। वेल, आजकल माहौल ही कुछ ऐसा है। सो साउथ में लेडी सुपरस्टार कहे जाने वाली नयनतारा की इस फिल्म के अगेंस्ट कई कंप्लेंट्स फाइल हो चुके हैं और इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से भी रिमूव कर दिया गया है। तो आखिर इन कंप्लेंट्स और इसके अगेंस्ट आउटरेज की वजह क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अन्नपूर्णी कहानी है एक लड़की की जो इंडिया की सबसे बड़ी शेफ बनना चाहती है, पर शेफ को वेजिटेरियन के साथ नॉन वेजिटेरियन फूड भी बनाना आना चाहिए। और फिल्म की प्रोटैगनिस्ट जो है वो है एक पुजारी की बेटी। और आखिर एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी नॉन वेजिटेरियन फूड कैसे बना सकती है, और यहाँ से उसकी बगावत शुरू होती है और उसकी इस जर्नी में साथ देता है एक दोस्त जो कि मुसलमान है। खैर, ये तो है फिल्म के प्रेमाइस की बात। अब बात करते हैं उन सीन्स के बारे में जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। फिल्म के अगेंस्ट मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रिलीजियस ग्रुप हिंदू सेवा परिषद के कंप्लेंट के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हुआ है। कंप्लेंट वैसे मुंबई में भी रजिस्टर हुआ है, बट इट हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू एन एफआईआर। कंप्लेनेंट्स का कहना है कि फिल्म लॉर्ड राम के अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास करती है एंड लव जिहाद को प्रमोट करती है। कंप्लेनेंट का यह भी कहना है कि फिल्म के एक सीन में नयनतारा जो कि एक ब्राह्मण की बेटी है, वो बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ते हुए नजर आती हैं। और तो और फिल्म में नयनतारा का एक मुस्लिम फ्रेंड है जो उन्हें मीट बनाने के लिए एनकरेज करता है और ये कहता है कि मीट तो भगवान राम और सीता माँ भी खाती थी। आउटरेज इसी बात पे हो रहा है कि एक ब्राह्मण लड़की को हम कैसे दिखा सकते हैं दैट शी इज कुकिंग एंड कंज्यूमिंग मीट। और जो मेजर इशू हो रहा है वो ये है कि उसका क्लासमेट जो है वो एक मुस्लिम है। दे हैव अ ग्रेट फ्रेंडशिप। ऐसे रोमांटिक बहुत एंगल नहीं दिखाया गया था फिल्म में, बट दिस बॉय इज द वन जो उसे परसुएट करता है कि आप मीट कुक कर सकती हैं, आप मीट कंज्यूम कर सकती हैं। एंड ही ऑल्सो अलेजेडली यूजेज अ रेफरेंस दैट लॉर्ड राम एंड सीता also consume meat. Now this fact of course as expected hasn't gone down well with a lot of people. और इसी बात पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप एक भगवान के बारे में इस तरह के कमेंट्स कैसे कर सकते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है वो ये है कि नयनतारा की कैरेक्टर जो है अन्नपूर्णी, वो अपने इस क्लासमेट फरहान की मॉम से बिरयानी बनाना सीखती है और वो उनसे पूछती है कि क्या एक्चुअली आपका सीक्रेट है कि आपका बिरयानी हमेशा इतना अच्छा बनता है। तो वो कहती है कि वो नमाज पढ़ती है बिफोर गोइंग टू द किचन टू कुक बिरयानी, और वो एक सोलफुल और एक पीसफुल एक्सपीरियंस उनके लिए होता है जिसकी वजह से वो टेस्ट आता है। नाउ इस फिल्म में जब वो एक कंपटीशन में आती है, फिनाले में उन्हें बिरयानी बनाने का ऑप्शन मिलता है, बिरयानी में बनाना रहता है उन्हें, और वो इस बात पे सोचती है कि किस तरह से वो ये जीतेंगी, और उन्हें ये फरहान की मदर का कॉन्वर्सेशन याद आता है और वो नमाज पढ़ती हैं बिफोर कुकिंग। नाउ ये फैक्ट भी बहुत लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि एक हिंदू लड़की कैसे दिखा सकते हैं कि वो नमाज पढ़ी है। फिल्म वैसे सबसे पहले तमिलनाडु के थिएटर्स में रिलीज हुई थी, पर उस वक्त इस तरह का आउटरेज नहीं हुआ था। तो आखिर ओटीटी पे रिलीज होते ही इतना आउटरेज क्यों? ये फिल्म एक्चुअली थिएटर में भी रिलीज हुई है, बट तब कोई इस तरह का आउटरेज हमें देखने को नहीं मिला। एंड इफ यू वंडरिंग ऐसा क्यों हुआ, देन बेसिकली जब ये फिल्म रिलीज हुई थी चेन्नई वाज एक्चुअली फ्लडेड, सो नॉट मेनी पीपल एक्चुअली वॉच दिस फिल्म। ओटीटी ऑफ कोर्स गिव्स अ फिल्म दिस प्लेटफॉर्म कि वो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए। सो शायद उन ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंची है जिन्हें इस मैटर पे एक्चुअली आउटरेज हुआ या वो प्रोटेस्ट किए या उन्हें दे फेल्ट ऑफेंडेड अबाउट इट। फिल्म के अगेंस्ट केस फाइल होने के बाद फिल्म को नेटफ्लिक्स से रिमूव कर दिया गया है। फिल्म के को प्रोड्यूसर जी स्टूडियो ने अपॉलजी भी इशू किया है एंड अश्योर किया है कि फिल्म से कंट्रोवर्शियल सीन्स को हटाने के बाद फिल्म को दोबारा रिलीज किया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंट्रोवर्सी के बाद किसी फिल्म को रिमूव किया गया हो। 2019 में अमेजन पे सैफ अली खान स्टारर तांडव के भी कुछ सीन्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद मेकर्स ने माफी मांगी थी और सीन्स को सीरीज से रिमूव किया था। इसके बाद लास्ट ईयर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स पठान के बेशरम सॉन्ग को लेकर के भी ऐसा ही बवाल हुआ था, जब एमपी के तब के मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने उस सॉन्ग में दीपिका पादुकोण के सैफ्रन बिकनी वाले सीन को रिमूव करने की बात की थी।
इसके अलावा आपको याद होगा आदि पुरुष के डायलॉग्स एंड सीन्स को लेकर के भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ तक कि फिल्म को बैन करने की भी डिमांड हुई थी। जब आदि पुरुष का ट्रेलर आया था तो उस पर कई लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था और फिल्म को दोबारा शूट करना पड़ा था। सवाल यह है कि क्या फिल्म मेकर्स इस तरह के आउटरेज में इजी टारगेट बन जाते हैं और आखिर क्या वजह है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसे सिचुएशंस में फिल्म मेकर के साथ स्ट्रांगली खड़ी नहीं हो पाती। There are fringe elements who have taken offense to certain dialogues, certain scenes, even the color of outfits that perhaps actors have worn. And it's a case of concern, it's a case of worry, not just for filmmakers but also for members in the audience. Because if the filmmakers have to toe the line of these fringe elements and take that into heed, they will not be able to make the films that they perhaps want to. They will not be able to write the dialogues and lines that they want their actors to say. And the industry obviously is not united. Actors, filmmakers, production houses are not in unity in terms of battling these fringe elements to make sure that they will come together and they will stand as a force. So I feel that it's definitely a cause of concern because, like I said, cinema is art form. Cinema also reflects a lot that happens in our society, and it is getting difficult for filmmakers to perhaps come out, like in the case of even OTT platforms, for them to stream films where fringe elements or radical elements of society want to create ruckus, want to make sure that these films are not able to reach its audience. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel Aaj Tak and India Today.